ओम शांति। हम आत्माओं को फ्लॉलेस बनाने वाले सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ऐसे खूबसूरत परमपिता परमात्मा का समर्थ रथ बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त परिणाम, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए, दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब उनके शिव पिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए प्रभु जी की ये जो समझ है, ये पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, पूरे यूनिवर्स में फैले, हर आत्मा तक प्रभु जी की ताकत पहुंचे, हर आत्मा को प्रभु जी की याद आए। देहधारियों की याद छोड़कर सबका बुद्धि का योग अब परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। यूनिवर्स में मौजूद आकारी साकारी शरीर में जितनी भी आत्माएं हैं जो द्वापर युग से ड्रामा में प्रवेश करती हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की शक्ति पहुंचे, हर आत्मा को जागृति आए, हर आत्मा अपने परमपिता परमात्मा जी को पहचाने, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्य उन आत्माओं के प्रति भी समर्पित करेंगे जो इस समय बीमार हैं, असमर्थ हैं, उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी जल्दी जल्दी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं, चाहे वो हॉस्पिटलों में है, चाहे वो घरों में है। सबका बुद्धि का योग अब एक परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे। उनकी लगन में मगन रहकर हर आत्मा जो है अपने जो भी शारीरिक कष्ट है, चाहे कुछ भी है, उसको पार करें, मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनकर हर चीज़ को पार करें। फिर जो आत्माएं इस समय मायावी प्रकोप में हैं या फिर इवल प्रकोप में हैं, उन तमाम आत्माओं में भी जागृति आ जाए, वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जो बाबा कहते हैं वो सब करना शुरू कर दें। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्य उन आत्माओं के प्रति जो वाम मार्ग में चले गए हैं, सबको पवित्रता पुनः आकर्षित करे। हर आत्मा आत्मघात करने से परहेज करे और प्रभु जी की शिक्षाओं पर चलकर समाप्ति के पहले अपने आप को ठीक कर ले। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित हैं जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं। अब सारी संस्थाओं के और सारे जितने अखाड़े हैं सब डावाडोल होने हैं, उससे पहले ही वो आत्माएं जग जाएं, पुनः प्रभु जी की बन जाएं। यही दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि निरंतर चलते फिरते उठते बैठते हम आत्मा की स्मृति में रहें और आत्मा के स्वधर्म में रहकर प्रभु जी की ये जो महायज्ञ है, प्रभु जी का जो कार्य चल रहा है, उस कार्य में हम अपना पूरा पूरा सहयोग दें, अपने होमवर्क को पूरा करें और शिव पिता परमात्मा जी की नज़रों में हम अपने आप को जो अभी गुनहगार है, उस गुनहगार से हम बाहर आए और प्रभु की छत्र छाया में रहें। दिल से हम सब दुआ करेंगे, हमसे भी कोई भूले ना हो, इस बात का हम बहुत ध्यान रखेंगे। ये दुआ करेंगे और प्रभु जी को संग लेकर कंबाइंड स्वरूप में रहकर प्रभु जी की शिक्षाओं को पढ़कर पूरी परीक्षाओं में पास हो जाएंगे। यही दुआ करते हुए देखते हैं आज मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से अंतिम 8 पेपरों के लिए तैयार कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज को देखो, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि बातें भावनाओं से जुड़े हुए हैं और फिर कितने जन्मों की कथाएं सुन रखी हैं, फिर कैसे जिस घर में वो सोल्स आती हैं तो कैसे वहाँ की सोल्स फीड करती हैं उनके दिमाग में बातें, वो बहुत गहरे तरीके से अंदर बसी हुई हैं, जन्म जन्मांतर की बातें हैं, तो फिर वो बहुत गहरी हैं। तो यूं ही अचानक हम किसी को सारी बातें बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आता है, वो फिर बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। और वैसे भी कल बाबा ने हम लोग को बोला कि जब तक तुम्हारे में वो आएगा नहीं, जब तक तुम्हारे में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि घर वाले तुम्हारा परिवर्तन देखते हैं, है ना।
तो जब तक परिवर्तन आता नहीं है वो प्रभु के बनते नहीं है, और फिर उल्टा और ही प्रभु को छोड़ देते हैं। तो इसलिए अपने पर भी बड़ा ध्यान देना है। तो इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि हर एक की नब्ज जो है वो देख कर पहले, है ना, कि वो ले पाएगा नहीं ले पाएगा, वो परखना होता है। फिर उसके बाद बाबा बोले कि सिर्फ अल्प पर निश्चय दिला कि परमात्मा कौन है, अल्प परमात्मा ना, तो परमात्मा का निश्चय कराओ फिर आगे बढ़ो। अल्प के निश्चय के बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। अगर हम परमात्मा का पहचान नहीं देंगे तो फिर बाबा कहते हैं उसमें जब तक इंसान को निश्चय बैठेगा नहीं तब तक फिर ज्ञान देना क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट कर हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। क्योंकि अब सच जो है, अभी जो होना है सच है ना, वो तो रिश्तों से हटना और सच्चाई को जानना, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे हर एक की नब्ज को पहले देखो फिर उसे अल्फ का निश्चय कराओ, क्योंकि एक भगवान को लेकर तो ऑफ कोर्स बातें सुन लेते हैं ना। तो अल्फ का निश्चय कि पारलौकिक पाप होता है, फिर एक लौकिक पाप होता है, फिर देखो दोनों कैसे परमात्मा को ही याद करते हैं। तो हमारा जो पिता होता है वो परमात्मा होता है। ऐसे ऐसे करके ना भगवान में पहले निश्चय बिठाना भगवान कहते हैं। और फिर जब अल्फ में निश्चय बैठ जाएगा फिर उसको अगर इंटरेस्ट आता है तो फिर आगे की बातें बतानी है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक उसको भगवान में निश्चय नहीं होगा तब तक आप जितना भी ज्ञान देते हैं ना उसके दिमाग में बैठेगा नहीं, और इसलिए वो फिर हमारा क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी हमको बना देता है? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर है अंतर्मुखता का। अंतर्मुखता, स्कॉलरशिप लेनी है ना हमको, तो फिर बाबा के इसमें पढ़ाई में सर्टिफिकेट्स भी हैं, मेडल्स भी हैं, स्कॉलरशिप भी है, डिग्री भी है, सब कुछ है यहाँ पर। तो अगर हम स्कॉलरशिप लेने का अधिकार चाहते हैं तो फिर बाबा कहते हैं मेन पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा इसमें। बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखता का। अब बाहर की दुनिया जो है देह की दुनिया है ना, उससे बाबा कहते हैं हट जाओ। तो बाहर तो बहुत कुछ अस्त व्यस्त है। अगर हम बाहर देखते रहेंगे, बाहर मुक्ता में रहेंगे तो हम भी गिरते चले जाएंगे। लेकिन अंतर्मुखी होंगे तो मना आत्मा और परमात्मा के संसार में जब हम रहेंगे तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों का सुधार कर सकेंगे, अपना भी सुधार करेंगे तो विश्व की आत्माओं की भी मदद हम करेंगे। तो अंतर्मुखता का, भगवान के साथ रहना है ना हमको, तो अंतर्मुखता का पुरुषार्थ हमको करना है। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी बनना है, बाबा कहते हैं। बाप तो कल्याणकारी है, हमारे शिव बाबा कल्याणकारी हैं। कल्याण के लिए ही हमें राय देते हैं, उनकी कोई भी बात हमारे लिए अकल्याणकारी नहीं है। एक एक बात में हमारे लिए कल्याण है। तो बाप तो सदा कल्याणकारी हैं, शिव पिता परमात्मा कल्याण के लिए ही हमको राय देते हैं। तो उनकी राय पर हमको जरूर चलना है। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वो कभी दे अभिमान में आकर रूसते नहीं हैं, वो कभी लड़ते नहीं हैं। बाहर मुक्ता में आते हैं तो दे अभिमान में आ जाते हैं, बाहर मुक्ता में आते हैं तो हम रूठ जाते हैं, बाहर मुक्ता में आते हैं तो हम लड़ते भी हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं, कल्याण के लिए ही हमको राय देते हैं। तो जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वो फिर कभी भी दे अभिमान में नहीं आते, उनको बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे वो लोग, वो रूठते भी नहीं हैं, वो फिर लड़ते भी नहीं हैं। उनकी चलन भी बहुत रॉयल होती है, शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, कल से ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान जी कि वो लोग बहुत थोड़ा बोलते, क्योंकि ज़्यादा बोलने में हम किसी सोल को हर्ट कर देते हैं। कभी कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं जो कि हमको नहीं निकलने चाहिए।
तो बाबा कहते हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल होती है, बड़ी शानदार होती है, बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में भी बड़ा रुचि रखते हैं वो लोग। वो ज्ञान की ज़्यादा तिक तिक नहीं करेंगे और याद में रहकर वो सेवा करते रहेंगे। प्रभु जी समझते रहे स्कॉलरशिप लेने का समय आ गया है, तो मुख्य एक पुरुषार्थ कौन सा करना है जिससे हम स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। प्रभु जी कहते हैं अंतर्मुखता का। अब बाहर मुक्ता से हमको हट जाना है, अब हमको अंतर्मुखी बनना है। आत्मा हूँ मैं, मेरा संसार परमपिता परमात्मा है, मेरे सारे संबंध शिव पिता परमात्मा के साथ हैं। ये अंतर्मुखता हमको जरूर चाहिए। बाप हमारे कल्याणकारी हैं, कल्याण के लिए ही हम आत्माओं को राय देते हैं। आज हमको एहसास हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक समय आएगा कि जब अंतिम समय होगा, जब बाबा चले जाएंगे, फिर हमको पता चलेगा कि हमारे बाबा जैसा कल्याणकारी कोई है ही नहीं है। तो कल्याण के लिए ही वो हमको राय देते हैं। कुछ भी हमको करने को कहते हैं, उसमें हमारा कल्याण जरूर समाया हुआ है। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वो कभी भी दे अभिमान में आकर रूसते नहीं हैं, वो कभी लड़ते नहीं हैं। जो अंतर्मुखी होते हैं वो बाबा की यादों में रहते हैं, इसलिए वो योगी बच्चे होते हैं। वो फिर कभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस के अभिमान में नहीं आते हैं, रूठते नहीं हैं और लड़ते भी नहीं हैं। उनकी जो चलन है, बाबा कहते हैं, वो भी बड़ी रॉयल होती है ना। रॉयल चलन मतलब सतोगुणी व्यवहार, रॉयल चलन मतलब सत्युगी व्यवहार, रॉयल चलन माना 8 शक्तियों को यूज करना। बाकी शक्तियों को भी ऑफ कोर्स यूज करना है, लेकिन अष्ट शक्तियां जो पेपर के लिए होती है ना, उसको भी यूज करना। तो सोल्स समा लेंगी, विस्तार को सार कर लेंगी, समेट लेंगी, सहन कर लेंगी, है ना, परख लेंगी, और फिर जो डिसाइड करना है वो डिसाइड कर लेंगी, और फिर बुराइयों का सामना कर लेंगी, फिर वो सहयोग देंगी। ऐसे कार्य वो करते हैं ना। फिर तो हमको एक पुरुषार्थ क्या करना है, ध्यान रखना है, बाहर की दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर अब हमको अंतर्मुखी होकर रहना है। अंतर्मुखी होकर हर चीज को पार करना है। भगवान जो राय देते हैं उसी पर चलना है, उसी में मुझ आत्मा का कल्याण है। हमको दे अभिमान में नहीं आना है। चलन में हमको 7 गुण यूज करने हैं, फिर दैवी गुण यूज करने हैं, फिर 8 शक्तियों को यूज करना है। दुनिया चाहे फिर कुछ भी करे, उसका फिर चिंतन नहीं चले, हमको सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करना है। तो उनकी चलन बड़ी रॉयल होती है, शानदार होती है, बहुत थोड़ा बोलते हैं वो लोग, यज्ञ सेवा में रुचि भी रखते हैं, और वो ज्ञान की ज्यादा तिक तिक भी नहीं करते हैं, और याद में रहकर अपनी सेवाएं करते रहते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप की पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वो कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। प्रभु जी आपको कायदा बता रहे हैं कि कैसे सेवा करनी है, क्योंकि सोल्स बहुत सारे अपने संस्कार लेकर आती है जो उसने धारण किए हुए हैं। तो पहले प्रभु के प्रति प्यार जगाना है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि प्रदर्शनी जो है ना, प्रदर्शनी की सेवा के समाचार भी आते हैं। तो मूल बात ये है कि बाबा की पहचान देनी है। तो बाप की पहचान, उस पर निश्चय बाबा कहते हैं कि नहीं बिठाते हैं, तो बाकी जितना कुछ भी समझाते हैं वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। इसलिए बाबा कहते हैं भल अच्छा वो लोग कह देते हैं, लेकिन बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान होनी चाहिए। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे।
यहाँ पर ही बाबा कहते ना उनका ध्यान खिंचवाना है। फिर जब उनको इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा फिर बाकी बातों को हाईलाइट करना है। बाबा प्रदर्शनी वगैरह का रिजल्ट देख रहे हैं और हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि पहले प्रभु में निश्चय बिठाओ। प्रभु का ज्ञान है, प्रभु में निश्चय बिठाओ। वो कौन है? पारलौकिक बाप और लौकिक बाप, इसका राज बताओ, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा करते नहीं है, पूरा निश्चय बिठाते नहीं है, फिर बाकी जो कुछ भी हम समझाते रहते हैं वो की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है। भल बाबा कहते अच्छा अच्छा सब कहते हैं परंतु बाप की पहचान ही नहीं है। तो फिर पहले तो बाप की पहचान होनी बहुत जरूरी है ना। बाप के महावाक्य हैं मुझे याद करो। बाप के महावाक्य हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान के सागर है। वो सुखों के भी सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। ये जब निश्चय हो जाए ना फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र वेद अथवा गीता भागवत हैं सब खंडन हो जाए, क्योंकि सब में प्रभु का सत्य तो नहीं है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि उनको संदेश दो। बाबा के महावाक्य हैं कि भाई मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, वही ज्ञान के सागर है, वही सुख के सागर हैं, वही ऊंचते ऊंच है। ये निश्चय हो जाए हमको तो फिर भक्ति मार्ग के जितने भी शास्त्र हैं वेद हैं अथवा गीता भागवत हैं सारे के सारे खंडन हो जाए, क्योंकि किसी में भी परमात्मा का सत्य नहीं है। भगवान तो खुद कहते हैं, हमारे भगवान खुद कहते हैं भगवान तो खुद कहते हैं ये मैंने नहीं सुनाया है। क्या? वेद मैंने नहीं सुनाया है, शास्त्र मैंने नहीं सुनाया है, भक्ति मार्ग की जितनी भी बातें हैं वो शिव पिता परमात्मा ने नहीं सुनाई है। मेरा ज्ञान शास्त्रों में है ही नहीं, वो है भक्ति मार्ग का ज्ञान, वो मनुष्यों ने लिखा हुआ है, तो वो प्रभु जी का ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वो है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ। समझा रहे हैं कि मैं तो जब आता हूँ मैं समझ देता हूँ और उसके बाद सदगति करके चला जाता हूँ। फिर ये जो ज्ञान है ये फिर प्राय लोप हो जाता है। ये वाला ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। प्राय लोप हो जाता है माना जड़ चित्र रहते हैं लेकिन ज्ञान नहीं रहता है। और फिर आधा कल्प ज्ञान नहीं होता लेकिन चैतन्य में देवता होते हैं। इसलिए ज्ञान अविनाशी है। आधा समय जो ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं वो देवता के रूप में पाठ बजाते हैं, आधा कल्प फिर जड़ चित्र के रूप में पूजा होती रहती है। माना ज्ञान से क्या होता है वो कभी भी मिटता नहीं है, अविनाशी ज्ञान है ये। इस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं तो ज्ञान देता हूँ और मैं सदगति करके चला जाता हूँ। फिर बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ये नहीं होता है, ये प्रायः लोप हो जाता है। इसके यादगार प्रालब्ध चैतन्य में और जड़ यादगार में पूरा समय चलते हैं कि ज्ञान से हम क्या बनते हैं। ज्ञान की प्रालब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझें भगवानुवाच ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है। जब भगवान में
निश्चय बैठ जाता है ना, तो समझें कि भगवानुवाच ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है, ज्ञान भी आधा और भक्ति भी आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का ये कल्प है, ये पूरा जो कल्प है ये 5000 years का है। मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है ना, क्योंकि जब तक भगवान को याद करेंगे नहीं, गति नहीं होगी किसी की, सदगति भी नहीं होगी और गति भी नहीं होगी। सदगति तो फिर पूरा पढ़कर क्वालिफाई करने से होती है, क्योंकि सदगति मीन्स स्वर्ग का वर्षा, उसके लिए तो फिर पूरा पढ़ना पड़ता है, उसको क्वालिफाई भी करना पड़ता है। लेकिन पूरे जो विश्व में आत्माएं मौजूद हैं जो द्वापर युग से प्रवेश करती हैं ड्रामा में, उनकी गति होगी, लेकिन तभी होगी जब परमात्मा की याद में रहेंगे। जब, और कौन सी याद? पूरी पहचान की याद। ऐसे नहीं कि गुरु नानक को याद कर रहे हैं, कोई क्राइस्ट को याद कर रहे हैं या कोई और कृष्ण को याद कर रहे हैं, तब थोड़ी होगी गति। वो तो याद दिलवाएगा ड्रामा। लेकिन बाबा का ये कहना है कि समय समाप्ति के पहले हर आत्मा तक प्रभु जी का संदेश जरूर पहुंचेगा। हर आत्मा प्रभु को पहचानेगी, प्रभु को याद करेगी। बाबा हमको समझ दे रहे हैं। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझने से उसको कुछ असर नहीं होगा, असर ही नहीं होगा। प्रभु जी कह रहे हैं सारी मेहनत ही इस बात में है कि आत्माओं को अब यकीन हो जाए कि परमात्मा कौन है, मेरा संबंध उनके साथ क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब बुद्धि का योग बैठेगा और तब आत्माओं की गति सदगति होगी। तब वो बनेंगे, तब वो याद करेंगे, तब वो, क्योंकि सबको पवित्र और सतोगुणी बनकर ही जाना है, उसके बिना नहीं जा सकती है सोल। तो बाबा कह रहे हैं कि पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। ये बात जब तक हमारी बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ भी असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इसी बात में है। बाप आते ही हैं कब्र से जगाने। हम भगवान को नहीं जानते हैं ना, तो फिर हम कब्र दाखिल हो जाते हैं। कब्र दाखिल मीन्स मुर्दे हो जाते हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो मुर्दों की तरह उसने बोल दिया उसको मान ले, हम उसको मानते हैं। फिर उसने बोला ऐसे कर ले, हम फिर वैसे कर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो फिर बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि सारी मेहनत ही इस बात में है कि सब भगवान को जान जाए। बाप शिव पिता परमात्मा आते ही हैं हमको कब्र से जगाने के लिए। कब्र से जगाते हैं हमें प्रभु जी, है ना? हम लोग सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। समझ से बेसमझ, जो बेसमझ होता है उसको मुर्दा ही तो बोलते हैं। वो मुर्दा बेसमझ होता है ना, उसको इधर कर दो इधर गिर जाएगा, उधर कर दो उधर गिर जाएगा, उसका अपना अस्तित्व रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम भी जब बाबा को जानते नहीं है तो फिर हम कब्र दाखिल हो जाते, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे करते हैं। तो अज्ञानता से बाबा हमको जगाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे, साफ बात बोल रहे हैं कि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो फिर थोड़ी जगेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप ही हैं।
परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी जो है वो भी ज्योति स्वरूप है। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है। हमारा असली स्वरूप ज्योति है, हम अति सूक्ष्म ज्योति है। हमारे फिर परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब ये तो बात बनती है ना। अब बॉडी दिखाई देती है तो बॉडी का फादर, बॉडी का बच्चा, दोनों विनाशी। जो दिखाई दे रहा है वो झूठ है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बॉडी का फादर के अंदर जो आत्मा है और बॉडी की बच्चे के बॉडी के अंदर जो आत्मा है, वो तो आत्मा भाई भाई है, वो तो परमात्मा का बच्चा है। ये तो हम ऐसे ही नाटक करते हैं और बॉडी का आधार लेते हैं और रिश्ते बनाते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं रिश्ते सारे छूट जाते हैं, है ना। हर किसी के जिंदगी में रिश्ते छूट जाते हैं। इंसान बोलता है बुढ़ापे का सहारा बना रहे हैं, आपको बच्चा चाहिए, बच्चा देखेगा, तो वैसा थोड़ी हो पाता है। फिर वो एक स्टेज में आता है, फिर वो अपनी बॉडी छोड़ देता है। फादर कभी फादर छोड़ देता है, कभी बच्चा भी छोड़ देता है। पहले वो सारा कार्मिक अकाउंट्स होता है, वो तो एक खेल खेलते हैं, वो एक खेल है। अब खेल को सत्य थोड़ी समझ लिया जाता है, खेल तो खेल ही होता है। तो बाबा अभी हमको समझ दे रहे हैं कि बाप हमें कब्र से जगाने आते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से तो हम नहीं जगेंगे। परम आत्मा ज्योति स्वरूप है। हमारे शिव पिता परमात्मा सदा जागती ज्योत है, ज्योति स्वरूप है। तो उनके बच्चे भी तो फिर ज्योति स्वरूप हुए ना। अब जो शरीर को चला रही है आत्मा, उसका पिता तो परमात्मा ही है। बॉडी को देखकर थोड़ी बोलेंगे कि अब ये बॉडी ही मैं हूं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बाबा कहते हैं है हम भी ज्योति, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों की जो आत्मा है ना, वो पतित बन गई है, जिस कारण ज्योति जो है, जो जागृत थी, वो अब बुझ गई है। हम समझ से बेसमझ हो गए, हम अपने को शरीर समझ बैठे, और हम असल में क्या है? आत्मा है। हम पतित बन गए। तो जैसे पतित बनते हैं, वरना जैसे हम समझना शुरू करते हैं बॉडी है, और बॉडी से जैसे जैसे हम आकर्षित होना शुरू होते हैं, वैसे वैसे हमारी ज्योत बुझनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे फिर हम बेसमझ ही होते जाते हैं। अब जैसे आंख को देखकर आकर्षित हुए, थोड़ी सी ज्योति बुझ गई, फिर आंख से फेस पर आ गए, फिर फेस से बॉडी में आ गए। ऐसे करके जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं ना, शरीर को देखते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे शरीर को देखते हैं वैसे वैसे नीचे आते हैं, वैसे वैसे हमारी ज्योत बुझ जाती है। अब एकदम थोड़ी सी लकीर बाकी होती है, जैसे जिंदगी में हमारे अमावस आ जाती है। अब ब्रह्मा जी ज्ञान चंद्रमा है ना, तो वो एक सिंबल है जो बताते कि जैसे चंद्रमा जो है बड़े से फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर एक दिन अमावस आती है। अब अमावस में भी ध्यान से देखेंगे तो बाबा कहते कि एक लकीर रह जाती है। मतलब चंद्रमा जो है वो पूरा गायब नहीं होता है, उसकी एक लकीर होती है एकदम पतली सी, लेकिन उस पर जो है ना कालापन का वो आ जाता है ना प्रभाव, तो फिर वो अमावस कहलाती है। लेकिन एक छोटी सी लकीर बाकी होती है ना, उस लकीर की वजह से लोग क्या करते हैं, बाबा बोलते हैं बस उस लकीर की वजह से बाबा फिर आकर चोटी से पकड़ते हैं। चोटी से पकड़ते मीन्स बिल्कुल थोड़ा सा बाकी रह जाता है ना, जब प्रभु जी आकर फिर सत्य से परिचित कराते हैं। तो हमारी जिंदगी में अमावस आती है। अमावस मीन्स जब हम बिल्कुल विस्मृत हो जाते हैं, फिर बाबा
हमको अपनाते हैं तो फिर देखो चंद्रमा फिर से थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा बढ़ते जाता है। तो ब्रह्मा जी पूरा चंद्रमा बनकर भी दिखाते हैं, एकदम कंप्लीट बनकर दिखाते हैं बाबा, हमारा ब्रह्मा जी भी। तो हम बच्चों की आत्मा पतित बनी है ना, जिस कारण फिर ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं सब, है ना, बिल्कुल बैड बन गए, अपने को भूल लिया और फिर शरीर को सत्य समझना शुरू कर दिया, फिर देह के भान में देह के पीछे ही पड़े रहे। तो उसको देह को देखते 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 सब तमो प्रधान हो गए। बना, अगर हम निराकार दुनिया के अनुसार चले या फिर हम सूक्ष्म वतन के रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार चले या सतयुग दुनिया के अनुसार चले, तो फिर हम लोग पतित कहलाते हैं, क्योंकि हम सब स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं। तो परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी कैसे हो गए? ज्योति स्वरूप है। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते, वो कुछ काम का नहीं रहता। भगवान को ही नहीं जाना तो फिर बाबा कहते बाकी जितना भी आप करते हो, जो भी मेहनत आप करते हो, ओपिनियन आदि भी आप उनसे लिखवाते हो, वो कुछ काम का नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती ही नहीं है। सेवा मतलब क्या है? बाबा कहते हैं जगो और दूसरी सोल्स को जगाओ, खुद भी प्रभु से प्रीत रखो, दूसरों को भी, दूसरे के मन में भी प्रभु के प्रति प्रीत जगाओ। ये है सेवा। तो बाबा कहते हैं वो कुछ काम का नहीं रहता, जो ओपिनियन वगैरह भी वो लोग लिखते हैं ना, बाबा कहते हैं कोई काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस होती ही नहीं है। एक्चुअली मेन है भगवान की तरफ अट्रैक्ट करवाना है। वो उसको लेकर बाबा को शिकायत है कि बच्चे ये वाला काम नहीं करते, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होकर सेवा करते हैं ना। हमको प्रदर्शनी करनी है, हम करते हैं, है ना, वो करते हैं, फिर फोटो छापना, सब क्या हो जाता है? बॉडी कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस होकर सेवा करनी है तो दूसरी रूहें जागे, वो सबूत है ना कि हाँ सेवा करी है, कि खाली करवा के फोटो छाप कर दे दी, उससे थोड़ी पता चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो सारा व्यर्थ रहता है ना, सर्विस होती ही नहीं है जो कि होनी चाहिए। निश्चय हो तो समझे कि बरोबर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। अगर विश्वास हो जाए आत्माओं को, तो फिर बाबा कहते कि निश्चय हो तो उनको समझ में आए कि हाँ भाई बरोबर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है ना। अब ब्रह्मा उन्होंने देखा है कि 3 मुख वाला ब्रह्मा होता है, अब बस उसी में टिके हुए हैं सारे के सारे, यादगार जो बना रखा है ना। और जब वो इनको देखते हैं, असल में जो ब्रह्मा जी हैं उनको देखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बाबा बनाते हैं ब्रह्मा, बाबा नाम रचते हैं ब्रह्मा, फिर बाबा ही ब्रह्मा कुमार बनाते हैं, है ना। तो बाबा करते हैं ना, लेकिन वो लोग सोचते हैं इनका कोई अलग सा धर्म है, इनका कोई अलग से, क्योंकि वो लोग की प्रथा ही है ना गुरु बनाना, तो वो लोग यही सोचते हैं कि ये गुरु है। अब दादियों ने इसलिए फोटो रखवाई है ताकि सोल्स जो है जान जाएं कि कैसे बैठक होती है ना। अब ब्रह्मा जी की बैठक कितनी सुंदर है, कितना एकाग्र बुद्धि है प्रभु के साथ, है ना, कहीं भी विचलित वाला वो पोज नहीं है। तो वो तो फिर लोगों को सिर्फ बिंदी कर देंगे तो नयों को थोड़ी समझ में आएगा, इसीलिए ब्रह्मा जी की फोटो रखते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जो है ना,
ब्रह्मा को देखकर कितना मूंझते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बाप की पहचान ही नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। अब उसका जो एक रोल चलता है भक्ति के विस्तार का, वो तो चलकर अब उसकी समाप्ति हो रही है, क्योंकि तभी तो बाबा ज्ञान देने आते हैं। भक्ति का फल ही तो देते हैं भगवान जी। अब भक्ति में आत्माएं भक्ति करती हैं तो क्या कुछ मांगती रहती है, लेकिन असल में जो भक्ति का फल है वो ज्ञान है, समझ है, जो हमको प्रभु खुद आकर देते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि निश्चय हो तो समझे कि बरोबर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देखकर कितना कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है ना। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। हम सब जानते हैं कि भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। कलयुग में भक्ति मार्ग है और अभी संगम जो है ये ज्ञान मार्ग है। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। अब हमको क्या याद रखना है? हम सब संगम युगी हैं, हम सब परमपिता परमात्मा जी से राजयोग सीख रहे हैं और दैवी गुण धारण करते हैं। कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। जो सोल संगम युग में नहीं है ना, वो तो फिर दिन पर दिन तमो प्रधान बनते, क्योंकि उनको समझ नहीं है, उनको गाइडेंस नहीं है, तो वो और गंदे गंदे काम करके एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है और इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है, क्योंकि अति के बाद अंत हो जाएगा, है ना। तो अभी बहुत अति में जा रहा है सब कुछ। मार धाड़ भी अति में जा रही है, और जो हादसे हैं वो भी अति में जा रहे हैं, जो विकार है वो भी अति में जा रहे हैं, सब कुछ अति में जा रहा है। हमको क्या करना है? हमको याद रखना है हम संगम युगी बने हैं। अभी परमपिता परमात्मा से हमारा मिलन हो रहा है, अब हम उनसे पढ़ रहे हैं, अब हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। राजा बन एक प्रभु जी के साथ बुद्धि का योग हमारा लगा रहे हैं, उनसे पावर लेनी है और फिर वो पावर को सब तरफ रेडिएट करना है। तो राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। हम सब दैवी गुण धारण करते हैं, कहाँ के लिए? नई दुनिया में जाने के लिए। जो संगम युग पर नहीं है सोल्स, जिनको प्रभु का परिचय नहीं मिला है, बाबा कहते वो तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ बाबा कहते तमो प्रधानता बढ़ती जाती है और इस तरफ तुम्हारा संगम युग जो है वो पूरा होता जा रहा है ना। 100 वर्ष का संगम युग समाप्ति की ओर है ना। इंसान इस दुनिया में असुरक्षित है इस समय। जितने मर्जी बड़े महल बना लो, छत सिर पर तभी रहेगी जब प्रभु का हाथ है। तो प्रकृति ये जो हादसे कहीं कहीं कर रही है, जैसे कैलिफोर्निया में किया है, जैसे ना हर जगह कोने कोने में आप जाकर देखो तो हादसे शुरू है। मणिकरण में यात्रा करने जाते हैं ना, मणिकरण साहब में धरती फट गई, लैंडस्लाइड, अंदर ही चली गई गाड़ी समेत लोग। घर से निकले घूमने के लिए, या घर से चलो निकले हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए,
क्या से क्या हो जाता है। इन चीजों से ना हमेशा हमको सीखना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे के साथ हो रहा है। अब दूसरा बॉडी छोड़ता है तो सोचते हैं अरे उसने बॉडी छोड़ी। अरे भाई अपना नंबर भी तो है। हम कौन सा देह में रह जाएंगे, हम भी तो शरीर छोड़ेंगे ना। यहाँ जितना मर्जी हम सोचे कि हम बांध कर रखते हैं अपने आप को और घर को, हमारा तो फैलाव है, हमारा तो ये है, हमारा तो ये, एक भी चीज तो काम नहीं आएगी। तो फैलाव किस बात का है? ये ना मनुष्य का जो घमंड है उसी को तो तोड़ता है ड्रामा। क्योंकि ये जो घमंड है ना, ये जो देह का अभिमान है, यही ईश्वर ये पढ़ाई पढ़ने नहीं देता है और यही ईश्वर को याद करने नहीं देता है, उनकी राहों पर चलने नहीं देता। ये देह का अभिमान। नहीं तो जिस कदर बाबा बताते हैं, जैसे कल भी बाबा बोलते हैं, बेहद का वैराग चाहिए। वैराग ही नहीं है तो क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे क्या? हर कोई सोचता है भाई ये हमारी तो अभी शादी हुई है, हमारे तो बच्चे अभी छोटे हैं, हमने कहाँ जिंदगी देखी है, इसलिए आप लोग करो, हम क्या करेंगे, हम थोड़ी ये पढ़ेंगे। अभी देखो कितने बच्चे दफन हो गए। प्रकृति नहीं देखने वाली है कि आपका बॉडी में छोटा बच्चा है तो उसको बचा ले। कैसे रूबल के नीचे एक बच्चा मिला, एकदम टाइनी टॉट, सारा परिवार मर गया, एक छोटा सा बच्चा है। वो भी एक डॉग ने सूंघ कर बताया कि यहाँ पर एक बच्चा है। न माँ है न बाप है। हाँ। इतराता है इंसान कि मैं इसका मदर फादर हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देखभाल करता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा। जी नहीं, आत्मा है, प्रभु के हवाले करके खुद भी पढ़ो तो उनको भी पढ़ा दो, तो एटलीस्ट किस्मत सवर जाएगी। क्योंकि विकार से पैदा किया तो कम से कम भगवान के रास्ते तो लगा दो। आदि रत्नों का जाना, मन तहस नहस शुरू होना। इन्होंने तो थाम कर रखा हुआ था। देह अभिमान, ये बड़ा खोटा है। ये भगवान की राहों पर चलने नहीं देता है। इसी को खत्म करना है। बाबा इशारा दे रहे हैं कि उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है और इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। इसी के अंदर विनाश है और विनाश काल शुरू हो गया है। अब कोई कोई एरिया खत्म हो रहा है, ऐसे ही होना है। जगदीश भाई बताते हैं किसी दिन कोई गांव खत्म हो जाएगा, किसी दिन कोई शहर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये विनाश काल शुरू हो गया है। इसी को बोलते हैं विनाश काल। एक साथ पूरा दुनिया खत्म नहीं होती है। एक साथ वाला तो भी विकराल रूप तो आने वाला है, लेकिन शुरुआत हो जाती है क्योंकि इतने बड़ी विस्तार जो है सृष्टि का ना, उसको खत्म होना है। फिर रूहें निकलेंगी, है ना, फिर रूहें भटकेंगी, फिर उनकी तमो प्रधानता से वो बॉडीज में घुसेंगी दूसरे की। ऐसे ही हो रहा है ना। ये राह चलते कोई नाचते नाचते मर जाता है, कोई जा रहा है एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अस्त व्यस्तता है। अब ये विनाश काल का आसार है। तो संगम युग पूरा होता जा रहा है। ये समझने की बातें हैं ना। समझाने वाले भी बाबा कहते नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ हमको कराते हैं, रोज। बच्चे मुझे याद करो, बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। दुख देने वाले हैं सारे। निश्चय बुद्धि विजयंती, जो निश्चय बुद्धि होगा प्रभु में वही जीत हासिल करेगा। जिसे भगवान पर विश्वास नहीं है वो तो हार खा जाएगा।
वो तो सोचता रह जाएगा, अरे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। प्रभु में विश्वास होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है। खाली हम टिक टिक करते रहेंगे, ज्ञान की बस यूं ही चर्चा करते रहेंगे। चर्चा जरूर करनी है, लेकिन ऐव ही खाली बोलते रहना। जैसे कई लोग बोलते हैं, हम तो आत्मा है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं। वो तो खाली ज्ञान की टिक टिक कर रहे हैं। निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर बड़े जबरदस्त आएंगे। ज्ञान की टिक टिक करना मतलब सिर्फ बोलना और करना कुछ भी नहीं। खाली बोलते सुनाते रहेंगे सबको, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। वो है ज्ञान की टिक टिक करने वाले। और यहाँ पर क्या है, एकदम निश्चय बुद्धि बनना है। और निश्चय बुद्धि आत्मा ही अचल, अडोल, स्थिर, शांत, खुश, प्रभु की याद में रहकर पेपर पास करेगी। जो निश्चय बुद्धि आत्मा है, नहीं तो ये दुनिया हिला देगी एकदम। ये पूरा जो है ना सृष्टि, ये हिला देगी एकदम। और अभी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, बहुत सारे व्यर्थ थॉट्स क्रिएट होंगे। इंसान को खुद भी डर लगेगा। बाप को याद करते ही नहीं है, खाली ज्ञान का बात करेंगे। बाबा को जो याद करना है वो नहीं करेंगे। याद करना बड़ा कठिन है, क्योंकि आत्मा के भाग में याद कर सकते हैं ना, अदरवाइज तो याद हमारी काउंट ही नहीं हो रही है। तो बाबा कहते हैं याद करना बड़ा कठिन लगता है सबको। बाप को याद करना छोड़कर अपनी ही तिक तिक सुनाते रहते हैं। करना है हमको प्रभु जी को याद, और निरंतर करना है हमको याद। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि बाप को याद करना छोड़कर अपनी ही तिक तिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय के बगैर और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। पहले भगवान में निश्चय पैदा करो। प्यार तो हो सबको प्रभु से। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब तक बाबा में निश्चय होगा नहीं, कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्फ का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना टाइम वेस्ट करना है ना। प्रभु में निश्चय नहीं है तो फिर बाकी बाबा कहते तुम कुछ भी सुनाते हो ना, तो टाइम वेस्ट करते हो। किसकी नब्ज को जानते ही नहीं। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। इनॉग्रेशन वगैरह कराते हैं ना, बुलाते हैं बहुतों को, तो बाबा कहते हैं उसमें भी सबसे पहले परमात्मा का परिचय देना। तो बाबा कहते हैं ओपनिंग जो करते हैं उनको भी पहले भगवान का परिचय दो। ये है ऊंच ते ऊंच बाप ज्ञान का सागर। ये है ऊंच ते ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप ये ज्ञान अभी ही देते हैं। कल्प में एक बार संगम युग में आकर ही बाबा हमको ज्ञान देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहती है। पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है ना, तब मैं आता हूँ। हाँ, अब भक्ति मार्ग में प्रभु जी की निंदा हो जाती है ना। अब पहले व्यभिचारी भक्ति होती है, फिर उसके बाद नहीं समझ में आता है तो लक्ष्मी नारायण की करते हैं। फिर जो है
राम सीता की, फिर ऐसे ऐसे करके पुरुषार्थ की, फिर तो अंत में तो बिल्कुल घोर अन्याय करने लग जाते हैं, देहधारियों की पूजा करने लग जाते हैं, भूत पूजा करनी शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, जब मेरी निंदा, क्योंकि फिर बोलते हैं ना सर्वव्यापी है भगवान, कण कण में है, तो ये निंदा होती है प्रभु जी की। तो बाप कहते हैं, जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है ना, तब मैं आता हूं। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी है ना, जिनकी भी पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं है, तो औरों को क्या समझा पाएंगे। क्या बोल रहे हैं हमारे बाबा? बाबा कहते हैं, आधा कल्प उन्हों को निंदा तो करनी है भक्ति मार्ग में, है ना। तो बाबा कहते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण कौन है, क्या है, कुछ पता थोड़ी है, बस पूजा कर रहे हैं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं है। हम लोग अगर समझाते, बाबा कहते, खुद का ही अगर बाबा से योग नहीं है, तो औरों को क्या समझाएंगे कि भाई तुम याद में रहो। जैसे बाबा ने हमको दिया है ना, अभूल बनने की डेट फिक्स करो, है ना। अब एक तो बाप दादा कैसे बोल रहे थे कि दूसरों को तो तुम बोलते हो याद करो, खुद तो तुम याद नहीं करते हो, कहते हो भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभूल बनने की डेट फिक्स करो। बाबा कहते खुद योग लगाते नहीं है, और फिर क्या समझा सकेंगे दूसरों को। भल शिव बाबा कहते हैं, परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं हैं, तो फिर विकर्म भी विनाश होते नहीं है। पाप भी तो हम लोगों ने कर रखे हैं ना इतने सारे। तो बाबा कहते हैं, भल शिव बाबा कहते हैं, लेकिन योग में बिल्कुल रहते नहीं है, तो फिर कैसे पाप कर्म विनाश होगा। धारणा ही नहीं होती है। मुख्य बात है एक बाप को याद करना है। जब हम एक बाप को याद करेंगे तो बुद्धि काम करेगी, और फिर धारणाएं भी होगी, फिर सेवा भी अच्छी होगी, फिर ज्ञान भी बड़े अच्छे से समझ में आए। ज्ञान मिलता है, योग लगता है, लेकिन जब योग लगाते हैं तो ज्ञान समझ में बहुत अच्छे से आता है, गहराइयां उसकी समझ में आती है। तो मुख्य क्या हो गई? प्रभु जी की याद। अब उनको याद करना है और अपने भी कर्मों को विनाश करना है। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। अब हमको बाबा के साथ रहकर ये जो देह का अभिमान है, इसको खत्म करना है। समझ तो हमको मिलती है, लेकिन बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ज्ञानी तू आत्मा के साथ योगी तू आत्मा बनना बहुत जरूरी है। ज्ञान भी जरूरी है और योग तो बहुत जरूरी है। तो ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ हमको योगी भी बनना है। अगर हम नहीं बनते हैं तो हमारे अंदर क्या रह जाता है? देह का अभिमान, उसका अंश तो जरूर होगा। तो देह अभिमान खत्म ही तब होगा जब हमारा योग जो है परमपिता परमात्मा जी के साथ हो। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ योगी नहीं बनते हैं, बाबा कह रहे हैं, तो उनके अंदर में देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगैर समझाना कोई काम का नहीं है। इसलिए प्रभु जी को साथ लेकर ही हमको समझना है हर बात, तभी हम समझेंगे, ये तो नहीं समझ पाएंगे। हमारे बाबा क्या बोल रहे हैं? जब तक ज्ञान के साथ योगी नहीं बने हैं, ज्ञानी बने हैं साथ में योगी नहीं बने हैं, तब तक हमारे अंदर में देह का अभिमान जरूर रहेगा।
योग के बिगर अगर हम समझाते हैं प्रभु जी की बातें, क्योंकि प्रभु की बातें हैं ना, हम समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम उनकी यादों में रहकर उनको हाजिर नाजिर करके उनकी बात को समझेंगे और शेयर करेंगे तभी समझ में आएगा। भाई भगवान की बातें हैं। और वो एक होता है कि बॉडी को हम समझा रहे हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाती है। हम थोड़ी समझा रहे हैं, हम तो भगवान जी से समझकर दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो योग के बिगर समझाना, बाबा कहते कोई काम का नहीं है। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहे। अगर हमारे अंदर में देह अभिमान का अंश रह गया तो फिर हम दूसरों को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं कि हम ज्ञानी तो आत्मा है। शिव बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तो हो, लेकिन योग कम है। योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, योग का चार्ट रखो। बाबा कहते हैं योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना हमको समझाते हैं कि चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात। कनेक्शन हमारा प्रभु जी के साथ होना चाहिए, इस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है ना। ध्यान खिंचवा रहे हैं क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। विक्रम विनाश नहीं होंगे तो फिर कैसे उड़ेंगे हम। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि ज्ञान के समझाने का शौक फिर भी है, लेकिन योग नहीं है। तो फिर योग बेकर विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते हैं वो तो जरूरी है, नहीं तो उसके बिना तो हमारे विक्रम ही विनाश नहीं होंगे। फिर बाबा कहते क्या करोगे, फिर मर्तबा क्या पाएंगे, कहां से मिलेगा मर्तबा। योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं। हमारा सब्जेक्ट है ना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बाबा देख रहे हैं कि योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं। समझते हैं हम 100% है। आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहना है ना, उसमें गड़बड़ है। इसीलिए इंसान समझ लेता है, बाबा के बच्चे समझ लेते हैं कि 100% हम याद में हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, याद में नहीं है 100%। परंतु बाबा कहते 2% है। सही में हमको बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। अब शुरू की आत्माओं ने आत्मा का पाठ क्यों इतना पक्का किया है, तभी तो परमात्मा से योग लगेगा ना। 14 वर्ष तो उन्होंने यही किया है, आत्मा का पाठ पक्का किया है और योग लगाया है। ज्ञान तो बाद में बाबा ने मुरली शुरू करी है ना। 1950 में जब आए हैं तब मुरलियां शुरू हुई हैं। उसके पहले तो साक्षात्कार था, संदेशियां भी जाती थी, गुलजार दादी पहुंच जाती थी। वो तो सारा ध्यान उनका योग में था। और जो योग में नहीं है उसको बाहर निकाल देते थे वो लोग, और पता भी चल जाता था बदबू है इसके पास, देह अभिमान की बदबू। तो हमको सावधान कर रहे हैं भगवान कि सोचने को सोचती हैं कि हम 100% योग में हैं। प्रभु मना सोच है बच्चों की 100% और हकीकत है 2%, जो बाबा बताते हैं हमको। बाबा खुद बतलाते हैं, ब्रह्मा जी खुद बतलाते हैं, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, जबकि वो तो रथ थे। भोजन खाते समय याद में रहता हूँ मैं, लेकिन फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, तो हमको कितना गंभीरता से सोचना चाहिए
इस पर ध्यान देना। यूं ही नहीं कहना चाहिए हम 100% योग करते हैं, हमारा तो योग 100%, बहुत सारी सोल्स बोलती हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं भोजन खाता हूँ ना, याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ खाते खाते। हाँ। स्नान करता हूँ तो भी मैं बाबा को याद करता हूँ, भले उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। सच बोल रहे हैं ना ब्रह्मा जी। और यहाँ देह अभिमान में लोग झूठ बोल जाते हैं कि हम तो योग हम तो करते। समझते हैं ये तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है। तो वही बोलते ना, बाबा मासी का घर नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखो, बाबा कहते हैं ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। समझो, दर्जी कपड़ा सिलाई करता है तो देखना चाहता है ना, बाबा की याद में रहता हूँ। बहुत मीठा माशूक है शिव बाबा, उनको जितना हम याद करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, पाप कर्म जितने भी हैं वो सारे विनाश हो जाएंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें, हम कितना समय याद में रहते हैं। हमको देखना है कि हम सब कितना समय याद में रहते हैं। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए। याद में रहने से ही हमारा कल्याण होगा। कल्याण हमारा याद में रहने से ही होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। प्रदर्शनी वगैरह में वो नहीं डाइजेस्ट करवा पाएंगे। तो हमको बाबा कहते हैं रिजल्ट जो है उसमें हमको देखना है कि हम कितनी देर बाबा की यादों में रहते हैं। फिर बाबा को बताना भी चाहिए, याद में रहने से ही हमारा कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। याद तो करना पड़ेगा ना। समझा तो हम भगवान की बातें रहे हैं तो वो तो भगवान की समझाई हुई बातों को शेयर कर रहे हैं, उससे थोड़ी मेरा कल्याण होगा। याद में रहने से हमारा कल्याण होगा। समझते कुछ भी नहीं है। अल्फ बिगर काम कैसे चलेगा, बाबा कहते अल्फ के बिना काम कैसे चलेगा। एक अल्फ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो फिर सारा दिन बाबा कहते टाइम वेस्ट करते रहते। कनेक्ट होना है ना बाबा के साथ, कनेक्टेड ही रहना है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा बोलते हैं ना बाबा, यात्रा तोड़नी नहीं है कायदे से। तो अगर हमारा योग नहीं है प्रभु जी के साथ, तो हम सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, क्या मर्तबा पाएंगे ये। तकदीर में नहीं है तो बाप भी फिर क्या करे। अगर तकदीर में ही नहीं है तो बाबा भी कहते मैं क्या करूं फिर। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं कि दैवी गुण अच्छे रखो, है ना, बाप की याद में रहो। हमारे शिव बाबा तो ऐसे ही बोलते हैं कि दैवी गुण को अच्छा रखो और शिव बाबा की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है। याद से लव होगा तभी तो श्रीमत पर चल सकेंगे। कुछ भी हम कर ले, याद में देखो, ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हमको समझ मिलती है, समझ से हमारा प्रभु के साथ रिश्ता जुड़ता है। फिर उसके बाद जितना हम याद में रहते हैं उतना ज्ञान की गहराइयां समझ में आती हैं,
उतना दैवी गुणों की धारणा भी हो जाती है और उतना फिर सेवा भी स्वतः ही होती है। याद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद बहुत जरूरी है। याद से लव जब हमको होगा तभी तो हम श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने के लिए ना, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। इसमें बाबा फिर ध्यान खिंचवा रहे हैं, मेहनत है, इसमें मेहनत है। भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर मर्तबा पाएंगे थोड़ा सा। माना जो बाबा के बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं बाबा से मुरली, बाबा कहते भले स्वर्ग में 2500 वर्ष की राजधानी में जाएंगे परंतु सजाएं जरूर खाएंगे, फिर पिछाड़ी में आकर मर्तबा पाएंगे। माना बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है 111 में आने का, लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का। जो तो आ जाएंगे वो तो सजा नहीं खाएंगे, और जो इसमें नहीं आएंगे उनको पनिशमेंट तो जरूर मिलेगा, क्योंकि तुमने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, बाबा बोलेंगे। इसीलिए पनिशमेंट है, ड्रामा पनिश करता है ना। बाबा तो डिटैच हो जाते हैं, लेकिन ड्रामा फिर बोलता है कि तुमने भगवान का कहना नहीं माना। इसलिए बाबा बता देते हैं कि भाई तुम यहाँ पर आए हो लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर मर्तबा पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वो देह अभिमान में आकर रूठ भी जाते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, बाबा के साथ रूठ जाते हैं, छोड़ देते हैं भगवान को। कौन छुड़वाता है? देह का अभिमान छुड़वा देता है। योग हमको शक्तिशाली बनाता है। वियोगी योगी सहयोगी सर्वस्व त्यागी, ये योग की स्टेजेस है। बाबा कहते योग में अच्छे हैं, योग में जो कच्चे हैं वो देह अभिमान में आकर रूठते हैं, लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन फिर रॉयल हो जाएगी, शानदार हो जाएगी। वो लोग बहुत थोड़ा बोलेंगे। समझते रहे भगवान कि जो पक्के योगी होंगे, जो बाबा के साथ जिनका योग लग जाता है, उनकी फिर चलन जो है उसमें रॉयल्टी आ जाती है, क्योंकि बाबा के संग है ना, तो संग से रंग लग जाता है, तो उनमें रॉयल्टी बड़ी शानदार होगी। और वो बहुत थोड़ा बोलेंगे, माना थोड़ा बोलेंगे, माना जैसे दुनियावी बातें जो हम करते हैं ना, वो फिर ज्यादा बात नहीं करेंगे, कम शॉर्ट में बात करेंगे, बहस नहीं करेंगे। कोई कुछ बोल रहा है शांत रह लेंगे। ताकत आती है ना। कैसे आएगी ताकत? बाबा के साथ योग लगाएंगे तब हम टॉकी से जो है ना इशारे वाली भाषा में हम आएंगे, फिर उसके बाद बिल्कुल साइलेंस में चले जाएंगे। टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस। मूवी मीन्स इशारे में बात करना। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी, शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, उनको यज्ञ की सेवा में भी इंटरेस्ट रहेगा। यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाए, सेवाएं इतनी करनी है कि शरीर जो है ना इसकी हड्डी हड्डी सफल हो जाए। जैसे ब्रह्मा जी हड्डी सेवा करी है, उन्होंने हड्डी सेवा करी है, अपने बारे तो कभी सोचा ही नहीं है। सबका भला ही करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। हड्डियां सारी सर्विस में लगाकर सफल करके अब तो हड्डी मांस नहीं है, अब वो वाला आकारी शरीर जो है ना उसको भी सफल कर रहे हैं।
यज्ञ सर्विस में तो हड्डियां भी चली जाएं, ऐसे ऐसे कोई हैं भी, परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो बाबा से लव होगा और फिर हम खुश भी रहेंगे, क्योंकि खुशियों का सागर भी वही है, शांति का सागर भी वही है, प्रेम का सागर भी वही है, पवित्रता का सागर भी वही है, आनंद का सागर भी वही है, शक्तियों का सागर भी वही है, ज्ञान का सागर भी वही है ना। सारा कुछ सागर ही सागर है। तो सागर के साथ रहेंगे तभी तो हमारे अंदर भी वो सारी विशेषताएं जरूर आएंगी, हम भी उसका स्वरूप बन जाएंगे। जैसे फिर वो हैं वैसे हम भी बनेंगे, हम भी विश्व कल्याणकारी बनेंगे, फिर हम भी क्षमाशील बन जाएंगे, हम भी रहम दिल बन जाएंगे, हम भी शुभ भावना शुभकामनाधारी बन जाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा और फिर खुशी में भी रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर मैं ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, तुम सदगति में थे, फिर तुम्हारी दुर्गति किसने की? शिव बाबा कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर मैं ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, तुम सदगति में थे, फिर दुर्गति तुम्हारी किसने की? तो किसी ने कहा रावण ने की। कब शुरू हुआ? किसी ने कहा द्वापर से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो। अब जिसको हो जाता है निश्चय, है ना, वो तो 1 सेकंड में सदगति पाते हो, जैसे मम्मा है ना, मम्मा पापा। तो आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। बाप कहते बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। समझ है ना, समझ से क्वालिफाई करेंगे तो हमारी सदगति होगी, यानी कि स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड। ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। तो बच्चे जानते हो ये ड्रामा जो है चल रहा है कैसे, सेकंड बाय सेकंड चल रहा है। ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे कि ये सृष्टि चक्र जो है ये जू मुआफिक कैसे फिरता रहता है। ये बुद्धि में आपको याद रहे, बाबा कहते तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। और यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे कि ये सृष्टि चक्र जो है ना ये जू मुआफिक कैसे फिरता रहता है। शुरू में तो जू मिसल चलता है, धीरे 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 धीरे। हम लोग जब छोटे थे तो समर वेकेशन आता था तो लगता था भैया 2 महीने की छुट्टी है। हमको लगता था वो कब जाएंगे स्कूल, कब जाएंगे स्कूल। अभी गर्मी छुट्टी कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती पता भी नहीं चलता। समय फास्ट चल रहा है, वैसे जू मिसल चलता है, क्योंकि दुख बढ़ जाते ना बाबा कहते, इसलिए समय फास्ट जाता है। और अभी ऐसा लगेगा जैसे बाबा कहते 2 घंटे में लगेगा आपको कि दिन खत्म हो गया, ऐसा लगेगा अभी तो शुरू हुआ था, खत्म। इतना फास्ट जाएगा। फिर उस समय बहुत अति भी हो रही होगी सृष्टि की।
बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड। ये बुद्धि में अगर हमको याद रहे तो भी अच्छी रीति हम स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे कि सृष्टि चक्र जो है जू मुआफिक कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट जो है वो बच रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म। वो दोबारा 5,000 वर्ष के बाद आएगा। रोल होता जाता है ना, रोल हो रहा है, जैसे रील होती है ना, वो रोल होता जा रहा है। बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। ये है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ न सके, क्योंकि बहुत समय उन्होंने दूसरा कुछ सुन रखा है ना, इसलिए फिर जल्दी प्रभु जी की बातें नहीं बैठती। ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो है ना। हाँ, सर्विस करने वालों का मर्तबा ऊंच है, बाकी का कम मर्तबा होगा, ये पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा है। सर्विस मीन्स स्व परिवर्तन की सर्विस। वो जो बाबा बोलते हैं ना, वियोगी पहले होते, फिर योगी होते, फिर सहयोगी होते, फिर सर्वस्व त्यागी होते। ये वाला स्टेजेस आ जाना चाहिए हमारा। ये पक्का ख्याल रखो कि ये बेहद का ड्रामा है। ये चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, तो हमारी आत्मा में भी ऐसे ही रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। अब सपोज करो ब्रह्मा जी की आत्मा हम लेते हैं ना, छोटी सी आत्मा है और पूरे 84 जन्म यानी कि 5,000 वर्ष की रिकॉर्डिंग है उस छोटी सी आत्मा। तो बाबा कहते छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी है। ये समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं है दुनिया में। जो महारथी होंगे ना, वो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। 5,000 वर्ष का ड्रामा कैसे रिपीट होता है, तो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर वो समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो बाप की याद की, कि मुझे प्रभु को याद करना। बाबा कहते हैं जो महारथी होंगे वो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो बाप की याद की, कि मुझे बाबा की यादों में रहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है ना, तो उसको प्योर बनना है, इसलिए कह रहे मुझे याद करो। दुनिया तो तमो प्रधान है, संबंधी सारे तमो प्रधान है, पतित है। उनको याद करेंगे तो हम भी पतित बनेंगे। अब घर वापस जाने के लिए मेरे को बनना है सतोगुणी, मेरे को बनना है बेदाग, मेरे को बनना है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। कैसे बनेंगे? बाबा को याद करेंगे तभी तो बनेंगे, कि देदारी को याद करेंगे तो बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं हमको। देह के सब संबंध बुद्धि से छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। ये पुरुषार्थ है गुप्त, याद का पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं ना, तो फिर परिचय भी कम देते हैं। बाबा कहते हैं याद में रहेंगे, याद में रहकर जब बाबा की बातें बताएंगे तो फिर बाबा भी वही वही टचिंग कराते हैं, फिर हम बाबा की याद दिलाएंगे सबको।
बाबा राय देते हैं, परिचय भी बाप का ही दो, याद कम करते हैं तो फिर परिचय भी कम होता है। कम देते हैं बाबा कहते हैं, याद कम तो परिचय भी कम। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो, अब लिखो बरोबर, ये हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। हमको क्या करना है? देह सहित सब कुछ छोड़कर एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं है। मुक्ति धाम में भी कोई दर्द नहीं है, कोई बॉडी है ही नहीं है, तो दर्द क्या होएगा, है ना। और जीवन मुक्ति धाम में भी दुख दर्द जो है नहीं होता है ना। स्वर्ग में कहाँ होगा दुख दर्द। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं, आपस में भी यही बातें करनी है। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करें तो फिर किस काम के। तो ब्राह्मण होकर और बाबा कहते आप बाप की रूहानी सेवा न करें तो फिर आप क्या काम के हैं। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता। यथार्थ रीति बाप को याद करते ही नहीं है। यथार्थ रीति बाप को याद करते ही नहीं है। और ऐसे भी हैं, बाबा कहते बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है। राजा रानी का मर्तबा पाने में मेहनत है। जो मेहनत करेंगे वही तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में भी जा सकते हैं। नंबर 1 को ही तो स्कॉलरशिप मिलती है ना। जो नंबर 1 बनेगा, फर्स्ट डिवीजन में आएगा, उसी को तो स्कॉलरशिप मिलेगी ना। ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। दोनों जनों ने स्कॉलरशिप ली है, फिर सब नंबरवार है। बहुत बड़ा इम्तिहान है ये। ईश्वरीय पढ़ाई इतनी ऊंची है तो इम्तिहान भी तो कितना बड़ा है, मर्तबा भी तो फिर कितना रॉयल है। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। जिसने स्कॉलरशिप ली है ना, उसी की तो माला बनी हुई है। 108 उन्होंने स्कॉलरशिप लिया हुआ है, लेकिन नंबर 8 रत्न है ना। 8 है, फिर है 100, फिर है 16,000, तो बन जाती है 16,108 आत्माएं। 8 पास विद ऑनर होते हैं, 100 फर्स्ट डिवीजन होते हैं, और 16 जो है 16,000 जो है वो सेकेंड डिवीजन। सेकेंड को बाबा नापास बोलते हैं। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम विजयंती माला में आए हैं तो बाबा कहते कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप मिलती है। अगर हम अंतर्मुखी रहते हैं, आत्मा परमात्मा के संसार में जब रहती है तो बाबा कहते वो कल्याणकारी है। तो अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप कल्याणकारी है तो कल्याण के लिए ही तो राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए। तुम्हारे में भी वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हमारे शिव बाबा कल्याणकारी हैं,
कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का ही होना है, परंतु नंबरवार है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे भी बहुत समझते हैं कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है किसी किसी की। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है, प्योर होना है, निराकारी बनना है, तो याद तो करेंगे तभी तो बनेंगे। ज्ञान तो है ही, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है यहीं पर। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ है, वंडर है ना। तो ये सारा अविनाशी ड्रामा है, क्योंकि कौन करती है? अविनाशी आत्मा एक्ट करती है, इसलिए ड्रामा अविनाशी हो जाता है। ऐसे ऐसे भी पढ़ाई की एम ही नहीं है, तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ है, वंडर है ना। ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो, तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर हमको ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कभी विनाश नहीं होगी। ये सबसे अच्छी बात बाबा बताते हैं कि सोल्स जो डरती है ना, उनको बताया जाता है कि आप सोल हो और सोल कभी भी विनाश नहीं होती है। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पार्ट नूंधा हुआ है। उनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है, परंतु ये अनादि है, माना इटर्नल है। ये चलते रहता है। 5000 चलेगा, फिर से 5000 चलेगा, ऐसे करते। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहो, है ना। इनको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते हैं इसको। ये थोड़ी कि बाबा ने छोटी बिंदी बनाई है, नहीं, कुदरत कहते हैं। बाबा कहते हैं ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते हैं। वो कहते हमारा भी इसमें पार्ट है, ड्रामा में हमारा भी पार्ट है। कुदरत कहते हैं, बाबा कहते हैं ना। इसको बाबा कहते हैं बेअंत भी नहीं कहोगे, क्योंकि इसका अंत होता है ना 5000 ईयर्स के बाद अंत होता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये अनादि है। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वो कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। शिव बाबा भी कहते हैं इस ड्रामा में मेरा भी पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते। और तहे तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद कि वो हमारी जिंदगी में आए और हमको रास्ता दिखा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, हमको सही विधियाँ, सही युक्तियाँ बता रहे हैं। हम आत्माओं पर कितनी मेहनत करते हैं, तो प्रभु जी का दिल से धन्यवाद है। तो धारणा के लिए मुख्य सार, ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान। योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय हम बाप की याद रहती है। कर्म कर रहे हैं ना, हमको कर्म योगी बनना है।
तो बाबा कहते हैं अपना ट्रायल करके देखो कि काम जब हम करते हैं, कर्म जब हम करते हैं, तो कितना समय हम बाप की याद में रहते हैं। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है और अपने याद का चार्ट जरूर रखना है। महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है, बहुत माइन्यूटली ना, गहराइयों से इस ड्रामा की जो सीक्रेट्स है उसको समझना है। तभी तो नाराज नहीं होंगे, नहीं तो नाराज होते रहेंगे। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। आत्मा निखरती है, पवित्र बनती है, जीना सीखती है। बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। भगवान से मुलाकात होती है। सारा ड्रामा ही इसलिए चलता है कि हम भगवान से मिलें, भगवान को जाने, खुद को जाने, पवित्र बने। तो महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, वो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो हम जो बोलते हैं वो करते हैं, वो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसको बड़ा यथार्थ समझकर फिर हमको खुशी में रहना है। सतगुरु जी का वरदान। अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा, अब बाबा हमको श्रीमत देते हैं ताकि हम श्रेष्ठ बने। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाते ना, तो अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाए, उसके द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। जो मन हमारे जीवन में आएगा प्रैक्टिकल में, तभी तो हम उसका सबूत देंगे ना। तो बाबा भी बोल रहे हैं कि आप श्रेष्ठ जीवन बनाओ, है ना, और फिर परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ दो। क्योंकि हमारा जो जीवन प्रैक्टिकल में होगा वही तो प्रूफ देगा कि हाँ, हम भगवान के बच्चे हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं। तभी तो पता चलेगा ना, जब हम परमात्म ज्ञान जो है उसकी समझ के अनुसार चलते होंगे, तब इंस्टेंट प्रूफ होता है देने वाले ना, ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। वो फिर कभी माया से हार नहीं खाते। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ या प्रूफ, प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रूफ समझने से हम माया प्रूफ हो जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है हमारा श्रेष्ठ पवित्र जीवन। अब बाबा की पवित्रता सारी की सारी, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, है ना, सब कुछ में पवित्रता। उठना, बैठना, चलना फिरना, कर्म करना, किसी के साथ व्यवहार करना, सब चीज का प्रूफ देना पड़ता है ना। जीवन में बदलाव, दैहिक दृष्टि समाप्त, दैहिक वृत्ति समाप्त, दैहिक कृति समाप्त, तब तो हम श्रेष्ठ जीवन का सबूत देंगे। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ, प्रमाण, सबूत और प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है हमारा श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहना। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात क्या है? प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहना, विकारों की वृत्ति से परे रहना। रहना घर में ही है।
देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना। ये जो देह का भान है, ये जो देह का अभिमान है, ये जो देह की दुनिया है, इसके संबंधों से न्यारा रहना, इसके संबंधों से न्यारा रहना, कहीं भी कोई भी अटैचमेंट ना हो हमको, दैहिक दृष्टि दैहिक वृत्ति ना हो हमारी, इसका आपको ध्यान रखना है। देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना। अब अपने शरीर जो है पुराने हैं, है ना, विकार से है पैदा हुए, इसीलिए ये पुराने शरीर है। लेकिन बाबा समझ दे रहे हैं, पुराने शरीर की जो आंखें हैं उससे पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। देखा ना गहराई कितनी है पवित्रता की। तो नहीं तो ब्रह्मचर्य रख कर इतराते हैं कि हम तो पवित्र रहते हैं, हम तो पवित्र रहते। भैया हमारी तो पवित्रता ही बड़ी गहरी है, जिसको प्रभु जी चेक करेंगे। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, ये पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए मत देखो। मतलब उसके प्रभाव में बताया, ये चीज कितनी अच्छी है, वो चीज कितनी अच्छी है, ये तो फिर हम प्रभाव में आ रहे हैं। हमको तो यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। वैराग चाहिए ना, सब विनाशी है, सब कब्र दाखिल है। तो पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, माना संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। इसी से परमात्मा को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हमारा संपूर्ण पवित्र जीवन जिसमें दैहिक दृष्टि दैहिक वृत्ति ही समाप्त हो जाए, तब हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन जो है ना, उसको अपना सकेंगे। बहुत गहरा है वरदान, है ना। अपना श्रेष्ठ जीवन, हमारा जो जीवन है वो फिर उसमें बदलाव आना चाहिए अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा, कि हम भगवान, ये जो हमारा जीवन है ये बताएगा कि हम भगवान से पढ़ते हैं। तो अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव, स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। हमको समझना है ऐसा। फिर प्रत्यक्ष प्रूफ है हमारी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बातें प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात क्या है? प्रवृत्ति में रहते विकारों की वृत्ति से परे रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी नहीं देखना, मतलब आकर्षित नहीं होना, माना संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने और माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। इसी विधि से हम बाबा को, अपने मीठे बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। श्लोक, अटेंशन रूपी पहरेदार अगर ठीक है तो अति इंद्रिय सुख का खजाना हमारा खो नहीं सकता। हम अटेंशन नहीं रखते हैं तो हम विस्मृत हो जाते हैं, हम विस्मृत हो जाते हैं तो अति इंद्रिय सुख से वंचित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये जो पहरेदार है, कौन सा पहरेदार है? हमारा अटेंशन। अटेंशन रूपी पहरेदार अगर ठीक है, उसको हम निरंतर यूज करते हैं तो अति इंद्रिय सुख का खजाना हमारा खो नहीं सकता। अति इंद्रिय सुख का खजाना हो नहीं सकता है, क्योंकि अटेंशन रखेंगे, श्रीमत पर चलते जाएंगे, इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करते रहेंगे। अव्यक्त इशारे भगवान जी के
कंबाइंड रूप की स्मृति से हम सदा विजयी बन सकते हैं। ये समय है कंबाइंड रूप में रहने का। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, बाबा कहते हैं। सब बच्चे बोलते हैं कि हमारे बाबा कंपेनियन हैं। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अब बाबा कहते हैं उसको कंबाइंड रूप में अनुभव करो, और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बाप को कंपेनियन तो बाबा कहते हैं आपने बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो कि वो कंबाइंड है, और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते फिर स्मृति स्वरूप बन जाओ। बाबा मेरे साथ है, वो मेरा कंपेनियन है। अब इसे कंबाइंड रूप में एक्सपीरियंस करो, और फिर इस अनुभव को बार बार फिर से स्मृति में लाते लाते बाबा कहते एक दिन आप स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, आत्मा परमात्मा का बच्चा। बार बार चेक करो कि क्या हम कंबाइंड हैं या हम अकेले हो गए हैं। किनारा तो नहीं कर दिया, चेक करते रहना है। बार बार बाबा कहते चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का हम अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी बनती जाएगी, बहुत मनोरंजक अनुभव होगा। इंटरेस्टिंग लाइफ है ये वाली। लेकिन इंटरेस्टिंग कैसे बनेंगे? बाबा कहते जितना कंबाइंड रूप का आप एक्सपीरियंस बढ़ाते जाएंगे ना, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत ही प्यारी और बहुत ही मनोरंजक अनुभव होगी, एंटरटेनिंग अनुभव होगी, बहुत प्यारी और बहुत मनोरंजक। तो मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं उनका धन्यवाद, और 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, और समय का बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल समय है ये, इसके तो पल पल का धन्यवाद करेंगे। और फिर पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का कि वो हमारी जिंदगी में आए। धन्यवाद करेंगे कि हमको समझा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। शुक्रिया है प्रभु का। अब बस हमको एक और धन्यवाद देना है कि जो वो समझा रहे वो हम करना शुरू करें और एक्यूरेसी से करें। इन्हीं दुआओं के साथ मुरली को संपन्न करते हैं। ओम शांति।